तो दोस्तों आज तारीख हो गया 2 जनवरी। इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है, लेकिन बहुत से भक्त अभी से पूछने लगे हैं कपाट खुलने के बाद कब जाएं, क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बार जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखें। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी 2026 में केदारनाथ यात्रा की सही तैयारी कैसे करें, ताकि जब बाबा बुलाएं तो आप पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ जाएं। तो सबसे पहले तैयारी कपड़ों की नहीं, जूतों की नहीं, बल्कि दिमाग की होती है। केदारनाथ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यह एक कठिन पहाड़ी यात्रा है। इसीलिए मन में यह बात बैठा लीजिए, रास्ता लंबा है, मौसम बदलते रहता है, आराम कम मिलेगा, भीड़ ज़्यादा हो सकती है। अगर मन पहले से तैयार होगा तो शरीर भी साथ देगा। जो लोग सोचते हैं बस पहुंच गए तो सब आसान है, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब बात करते हैं शरीर की तैयारी कैसे करें। अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो जनवरी से ही हल्की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, रोज 20 से 30 मिनट टहल सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत डालिए अभी से, हल्की दौड़ या प्राणायाम कीजिए। सुबह शाम गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। खासकर बुजुर्ग लोग, पहली बार पहाड़ जाने वाले हैं, जिनको सांस की समस्या है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए। याद रखिए, केदारनाथ पहुंचने से पहले शरीर का साथ देना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल 2026 में कब जाएं? तो देखिए, कपाट खुलते ही जाना जरूरी नहीं है। कपाट खुलने के बाद शुरू में बहुत ठंड होती है, बर्फ पूरी तरह नहीं पिघलती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा बेहतर मौसम, कम फिसलन, शरीर पर कम दबाव पड़े, तो कपाट खुलने के 2-3 हफ्ते बाद का समय थोड़ा बेहतर माना जाता है। लेकिन यह भी सच है, हर भक्त का अनुभव अलग होता है। इसीलिए मौसम और प्रशासन की सूचना हमेशा देखते रहें। मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं हर एक मौसम के बारे में बताऊँगी, और आपको जो मौसम सही लगे आप उसमें यात्रा कर सकते हैं। उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और रोज़ मैं केदारनाथ धाम का वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, सामान की तैयारी। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। तो केदारनाथ यात्रा में हल्का लेकिन सही सामान जरूरी रहता है। जरूरी चीज़ें: मजबूत ट्रेकिंग जूते, गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, रेनकोट, टोपी और दस्ताने, अतिरिक्त मोजे, छोटा सा बैग, अपनी नियमित दवाइयाँ, सिर दर्द, बुखार की दवा, ORS, ग्लूकोज, छोटा सा फास्ट एड किट, ये सब आप लोगों को रखना जरूरी है। और इसके साथ साथ पहचान पत्र, यात्रा रजिस्ट्रेशन, पावर बैंक, पानी की बोतल। याद रखिए, बहुत ज़्यादा सामान यात्रा को आसान नहीं बल्कि मुश्किल बना देता है। तो जब आप यात्रा शुरू करें तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिए। बहुत तेज ना चलें, बार बार रुक कर सांस लें, भूख ना लगे तब भी थोड़ा खाएं, पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिए, मौसम खराब लगे तो रुक जाएं। और सबसे ज़रूरी, किसी से रेस लगाकर ना चलें, दिखावे के लिए रिस्क ना लें। यात्रा मंजिल से ज़्यादा सुरक्षा के बारे में है। अगर आपके साथ माता पिता, बुजुर्ग या पहली बार पहाड़ जाने वाला व्यक्ति है तो और सावधानी जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए आराम से यात्रा, बीच बीच में रुकना, जल्दी थकान महसूस हो तो रुक जाना, जरूरत पड़े तो पालकी, पिट्ठू, घोड़े का सहारा ले सकते हैं। याद रखिए, केदारनाथ पहुंचना उपलब्धि नहीं, सुरक्षित लौटना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा जीवन की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है, लेकिन यह यात्रा तभी सुंदर बनती है जब हम सही समय, सही तैयारी और सही सोच के साथ जाते हैं। जनवरी का समय तैयारी करने का नहीं, उतावलापन दिखाने का नहीं। जब बाबा बुलाएंगे तो रास्ता भी खुलेगा, मौसम भी साथ देगा।
तो दोस्तों अभी जनवरी में यात्रा बंद है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर केदारनाथ से जुड़े बहुत सारी बातें घूम रही है। कोई कहता है मैं जनवरी में भी गया था, कोई कहता है अभी सब ठीक है, बस डराया जा रहा है। इसी वजह से बहुत से लोग गलत फैसला ले लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2026 में केदारनाथ यात्रा को लेकर लोग सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गलतियां करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी गलतियां होती है दूसरों को देखकर फैसला लेना। आजकल लोग कहते हैं हमने YouTube पर देखा कोई बर्फ में फोटो ले रहा था, लेकिन दोस्तों आप यह नहीं जानते वह वीडियो कब का है, मौसम उस दिन का कैसे था, वह व्यक्ति सुरक्षित लौटा भी या नहीं, उसके पास क्या तैयारी था। सोशल मीडिया सिर्फ दिखाता है, पूरा सच नहीं बताता। हर इंसान की शारीरिक क्षमता अलग होती है, हर किसी का भाग्य, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। इसीलिए किसी और को देखकर अपनी यात्रा तय करना सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे सोचते हैं हम तो जवान हैं, फिट हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन पहाड़ किसी की फिटनेस नहीं देखते, वहाँ सिर्फ मौसम चलता है। ऑक्सीजन की कमी, अचानक ठंड, तेज हवाएं, यह सब सबसे फिट इंसान को भी घुटनों पर ला सकता है। जनवरी में केदारनाथ में शरीर नहीं मौसम फैसला करता है, इसीलिए खुद पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा यहाँ नुकसान पहुँचा सकता है। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के यात्रा की योजना बना लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कपाट बंद है, रास्ते बंद हैं, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, रुकने की जगह नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और जब आधे रास्ते में सच्चाई सामने आती है तो लौटना भी आसान नहीं होता। यात्रा पर निकलने से पहले जानकारी लेना सबसे जरूरी तैयारी है, और जनवरी में जानकारी खुद यही कहती है मत जाइए। इसमें भी कुछ लोग सोचते हैं सरकारी चेतावनी सिर्फ औपचारिक होती है, लेकिन सच्चाई यह है यह चेतावनी कई सालों के अनुभव और हादसों के बाद बनती है। जब प्रशासन कहता है यात्रा बंद है तो इसका मतलब होता है मौसम असुरक्षित है, रास्ते खतरनाक हैं, जान का जोखिम है। इन बातों को हल्के में लेना अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, भक्ति का मतलब जिद करना नहीं, भक्ति का मतलब होता है नियम मानना, सही समय का इंतजार, अपनी सीमा पहचानना। अगर भगवान चाहते कि आप जनवरी में जाएं तो कपाट बंद नहीं होता। इसीलिए रुक जाना, इंतजार करना, अपने आप को तैयार करना, यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों 2026 में केदारनाथ जरूर जाइए, लेकिन सही समय पर। गलत जानकारी, गलत वीडियो और दूसरों की देखा देखी आपकी यात्रा खराब कर सकती है। जनवरी का समय रुकने का है, सोचने का है, तैयारी करने का है। जब बाबा बुलाएंगे तो रास्ता भी खुलेगा, मौसम भी साथ देगा। अभी कोई भी श्रद्धालु जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कपाट बंद है, और वैसे भी किसी को अभी जाने नहीं मिलेगा। तो अप्रैल में कपाट खुलेगा केदारनाथ धाम का, आप लोग तब का तैयारी कीजिए, अभी का नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।